एंड ये मदद करते करते काफ़ी करीब आ गए, यानी कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया एंड ऐश केचम भी इनके प्यार में पड़ गया, यानी कि सरीना के प्यार में ऐश केचम भी पागल हो गया। वो दिन आ गया जब सरीना की बैटल थी एंड सरीना के अंदर एक जोश था कि अब तो ऐश केचम के साथ मैरी करने के लिए मुझे ये कॉन्टेस्ट जीतना था एंड उसके सामने काफ़ी सारे राइवल्स थे, उन सबको हराना है एंड बेसिकली उसके पोकेमॉन भी उसके साथ थे। तो देखते हैं कि इस बैटल का क्या नतीजा होगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। बैटल स्टार्ट हो चुकी थी, हर एक राइवल जोश में था एंड सरीना भी काफ़ी जोश में थी एंड उसकी इतने साल की मेहनत रंग लाई एंड वो हर एक राइवल को हराती गई एंड फाइनली बची एक राइवल। फाइनली इस बैटल का अनाउंसमेंट कल हुआ एंड ये बैटल कल होनी थी एंड आज रात सरीना एंड ऐश दोनों साथ में उस स्टेडियम के घर में ठहरने वाले थे, क्योंकि ये एक लास्ट बैटल थी एंड सरीना काफ़ी ज़्यादा जोश में लग रही थी कि वो इस बैटल को जीतेगी एंड इस चीज़ को देखकर हमारा ऐश केचम काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। ऐश एंड सरीना कुछ देर बाहर घूमने के लिए जाते हैं, दोनों प्रेम भरी बातें करते हैं। हाँ गाइस, दोनों प्रेम भरी बातें करते हैं, दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं एंड सरीना ऐश से कहती है कि मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड ये बैटल जीतने के बाद में, और ये हमारी आखिरी बैटल है, इस बैटल को जीतने के बाद में मैं तुम्हारे साथ मैरी करूँगी। तो ऐश केचम भी कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा मैरी, तुम जल्दी से इस बैटल को जीतो एंड मेरे साथ मैरी करो, फिर हम दोनों साथ में दोनों खुशी खुशी रहेंगे। दोनों साथ में घूम रहे होते हैं, इधर से एक आदमी आता है भागा भागा एंड वो ऐश केचम को कहता है कि तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। तो तभी सरीना कहती है कि अभी इतनी रात को किसका लेटर आया होगा। तो तभी ऐश केचम उससे लेटर लेता है एंड उस लेटर को खोल के देखता है तो वो लेटर था प्रोफेसर ओक का एंड उसमें लिखा था कि ऐश केचम तुम जल्दी से आओ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, एक पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो ऐश केचम एक पोकेमॉन मास्टर होने के कारण उनको मना भी नहीं कर सकता तो एंड सरीना को अकेला भी नहीं छोड़ सकता। तो पहले प्रायोरिटी तो सरीना ने कहा कि ये बनती है कि तुम एक पोकेमॉन मास्टर तो तुम इस वर्ल्ड की रक्षा करो, तो तुम जल्दी से प्रोफेसर ओक के पास जाओ, मैं अपना ख्याल खुद रखूंगी। सरीना की बात सुनकर उसको कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं चला जाता हूँ और मैं जल्दी लौट के आने की कोशिश करूंगा, तो तुम जल्दी अपना ध्यान रखना। केचम पैलेट टाउन के लिए निकल जाता है एंड वो पहुंच भी जाता है, पर उसे पहुंचने पे पता चलता है कि वो पोकेमॉन तो एटेनेटस था जो कि जायंटमिक्स फॉर्म में आ रखा है एंड बेसिकली जायंटमिक्स फॉर्म में उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो अपने आप पे काबू नहीं कर पा रहा है एंड उसे पता चलता है कि वो पैलेट टाउन में पूरा तबाही मचा चुका है और तबाही करके और अब वो कालोस की ओर गया है। उनको पता चलता है कि उस कालोस को जहाँ पर वो एटेनेटस गए वहाँ पर तो सरीना भी ठहरी हुई है एंड बेसिकली वहाँ पर तो काफ़ी सारे लोग एंड राइवल्स हैं, तो क्या वो उस एटेनेटस को रोक पाएंगे। तो तभी प्रोफेसर ओक कहते हैं कि तुम जल्दी से जाओ उनकी रक्षा करो, क्योंकि एक पैलेट टाउन एक रीजन तो तबाह हो चुका है, तो अगर उस रीजन को हम बचा सकते हैं तो जल्दी से हमें उन्हें बचाना होगा। हमारा ऐश जल्दी से पैलेट टाउन से निकलता है कालोस के लिए एंड वो पहुँचता है तो तभी देखता है कि वहाँ पर तो सब कुछ तबाह हो चुका था, क्योंकि एटेनेटस ने पूरा कालोस रीजन तबाह कर दिया था एंड साथ में उसने सरीना को भी काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचाई एंड बेसिकली इतनी चोट पहुंचाई कि उसे देखने पर सरीना बेहोश पड़ी। ऐश केचम सरीना को बेहोशी की हालत में उठाता है एंड उसे हॉस्पिटल ले जाता है एंड बेसिकली हॉस्पिटल ले जाता है तो उसे होश भी नहीं आता। तो वो ऐश सरीना की हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है कि काश मैं सरीना को अकेला छोड़ के नहीं गया होता, आज ऐसा कुछ नहीं होता। केचम काफ़ी ज़्यादा प्रेयर करता है क्योंकि वो अब अंदर से टूट चुका है, क्योंकि सरीना को होश ही नहीं आ रहा था। तो तभी अचानक से डॉक्टर भाग के आती है और कहती है कि सरीना को होश आ गया। तो ऐश केचम सरीना से मिलने के लिए जाता है और कहता है कि सरीना क्या हुआ था, सच सच बताओ और तुम कैसी हो, तुम अब ठीक हो ना। तो सरीना कहती है कि कुछ खास नहीं हो, तुम्हारे जाने के बाद में जैसे ही मैं अंदर गई तो अचानक से कुछ तेज़ हमला हुआ एंड वहाँ से कुछ तेज़ रोशनी निकली एंड मैं बेहोश हो गई और मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी है। तो ऐश केचम कहता है कि वो एक एंटरनेटस था एंड वो पूरे कालोस रीजन को तबाह कर गया, अच्छा हुआ कि तुम बच गई। तो तभी सरीना कहती है कि मैं बच तो गई पर मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, मेरे पोकेमॉन्स भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि सबके जो उसके सरीना के पोकेमॉन थे वो भी दिखाई नहीं दे रहे थे। कि तुम आराम करो एंड मैं तुम्हारे पोकेमॉन को ढूंढ के लाता हूँ। तो ऐश केचम को एक बात पता चली कि एटेनेटस ने जिन रीजन्स पे हमला किया है वहाँ के पोकेमॉन्स भी गायब हो रहे हैं। तो उसने प्रोफेसर ओक से पूछा कि ये पोकेमॉन्स गायब क्यों कह रहे हैं, तो एटेनेटस क्यों इतना तबाही मचा रहा है। तो प्रोफेसर ओक कहते हैं कि एटेनेटस अपनी फॉर्म में आ जाता है रात में एंड वो सारी रीजन्स को तबाह करते जा रहा है, क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं है एंड उसकी जो शक्ति है उससे कंट्रोल नहीं हो रही, क्योंकि वो जायंटमिक्स होने पर अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड पोकेमॉन्स इस तरह गायब हो रहे हैं क्योंकि एटेनेटस उनको अपने अंदर मिलाता जा रहा है। तो बात को सुनकर हमारे ऐश केचम ने रिप्लाई दिया कि मैं पोकेमॉन वर्ल्ड का मास्टर हूँ एंड मैं इस एटेनेटस को जरूर रोकूँ एंड से जो तबाही मचा रहा है इस तबाही को भी रोकूँ, क्योंकि पोकेमॉन वर्ल्ड का मास्टर होते हुए ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इस पोकेमॉन को रोकूँ। तो ऐश केचम ने ठान लिया कि मैं अब जायंटमिक्स एटेनेटस को रोक के दिखाऊंगा। एटेनेटस फिर से हमला करता है अलग अलग रीजन्स में एंड घूमता एंड उसकी पावर डबल होती जा रही थी, क्योंकि वो हर एक रीजन की पोकेमॉन को अपने
अपने अंदर समाता जा रहा था। तो इसी काम के लिए हमारे ऐश ने मदद मांगी जैसियन एंड ज़माज़ेंटा से, एंड वो मदद के लिए तैयार भी हो गई क्योंकि वो एक टीम थी एंड एक एटर्नेटस। तो इनकी फाइट लगातार हुई हमारे ऐश एंड जैसियन और ज़माज़ेंटा के साथ फाइट करता रहा एटर्नेटस के साथ। एंड फाइनली सुबह होने वाली थी एंड हमारा एटर्नेटस इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका था क्योंकि उसने काफ़ी सारे पोकेमॉन्स यानी अलग अलग रीजन्स के पोकेमॉन्स को अपने अंदर मिला लिया था। तो अब ऐश केचम का जीतने का कोई चांस नहीं था, बट इनकी फाइट इतनी धमाकेदार थी क्योंकि जैसियन एंड ज़माज़ेंटा एक टीम की तरह काम कर रहे थे। तो उन्होंने भी हमला किया एंड हमारे एटर्नेटस ने भी हमला किया। इतना धमाकेदार था कि जिस हॉस्पिटल में हमारी सरीना ठहरी हुई थी वहाँ तक भी धमाका हुआ। एंड धमाका हुआ तो हमारे एटर्नेटस ने उस पर एक और हमला कर दिया जैसियन पे। तो वो जैसियन पे हमला लगा नहीं एंड बेसिकली जैसियन ने अपनी शील्ड इस्तेमाल की तो वो हमला कहीं और चला गया एंड डायरेक्शन में जाकर सीधा उस हॉस्पिटल में लगा जिस हॉस्पिटल में हमारी सरीना ठहरी हुई थी। एंड फाइनली पर एटर्नेटस तो चला गया एंड वहाँ पर बचे पोकेमॉन जो कि जैसियन एंड ज़माज़ेंटा है हमारे ऐश। तो ऐश अब सरीना से मिलने के लिए जा ही रहा था, तभी उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में जो कल रात की उनकी फाइट हुई थी उसके हमले में से एक हमला हमारे सरीना जिस हॉस्पिटल में ठहरी हुई थी उस हॉस्पिटल में लगा एंड सरीना काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुकी थी। इस हालत को देखकर हमारा ऐश केचम पूरा अंदर से टूट गया एंड अब उसके पास एक ही चारा था कि उस एटर्नेटस को रोकने का, नहीं तो वो सारे पोकेमॉन वर्ल्ड को तबाह कर देगा। तो अब ऐश केचम के पास वो चारा था कि क्या वो लेजेंडरी पोकेमॉन से विश करे एंड लेजेंडरी पोकेमॉन्स मिलकर इसको रोकें। तो सभी उसने प्रार्थना स्टार्ट की लेजेंडरी पोकेमॉन से करनी एंड लेजेंडरी पोकेमॉन सारे प्रकट भी हुए। पर उन्होंने शर्त ये रखी कि हम ऐश तुम्हारी मदद तो कर देंगे पर शर्त ये है कि हम तुम्हारी एक ही विश पूरी करेंगे, यानी कि तुम जो विश मांगोगे उसमें से एक ही विश पूरी की जाएगी। तो तुम्हें जो भी चाहिए वो मांग लो। तो ऐश केचम अब सोचने लगे कि क्या सरीना या पोकेमॉन वर्ल्ड, बट ऐश केचम ने कहा कि तो आप लोग जायंटमिक्स एटर्नेटस को ही रोक दीजिए। रात एटर्नेटस फिर से आया एंड बेसिकली इस बार सारे लेजेंडरी पोकेमॉन से मिलकर एटर्नेटस को रोक दिया। हमारा ऐश केचम अकेला पड़ गया क्योंकि उसे सरीना की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी और पोकेमॉन वर्ल्ड में सब कुछ ठीक भी होने लगा। सारे पोकेमॉन्स वापस आ गए एंड सरीना के पोकेमॉन्स भी वापस आ गए। पर ऐश केचम को सरीना की काफ़ी ज़्यादा याद आ रही थी। उसको दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता था कि सरीना कब जगेगी। अब ऐश केचम ने हार नहीं मानी एंड उसका अगला मिशन था सरीना को ठीक करना, कि उसे सरीना को ठीक करना है क्योंकि इस हालत में वो सरीना को नहीं देख सकता। एंड वो निकल पड़ा अपनी जर्नी पे एंड वो अलग अलग पोकेमॉन से मिलता गया एंड फाइनली उसे वो पोकेमॉन मिला जो उसके आंसर का रिप्लाई दिया, वो था डियालगा। एंड डियालगा ने उसे बताया कि अगर तुम आर्शियस के जो एक प्लेट होती है अगर उससे आप मदद मांगो, यानी कि आर्शियस तक अगर तुम पहुंच जाओ एंड आर्शियस से अगर तुम मदद मांगो तो आर्शियस पोकेमॉन तुम्हारी मदद कर सकता है एंड सरीना को भी आपके लिए जीवित कर सकता है। एंड आर्शियस तुम्हें जानता है तो तुम अगर आर्शियस तक चले जाओ, उसके दुनिया में चले जाओ तो आर्शियस तुम्हारी मदद कर सकता है। आशा करता हूँ कि आपको आज का एपिसोड पसंद आएगा एंड बेसिकली एक फैनमेड स्टोरी है एंड अगर मेरा कोई इरादा नहीं था कि किसी को हर्ट हुआ है एंड कोई कैरेक्टर के बारे में कहने का, क्योंकि मैंने ये आप सभी के लिए बनाया है एंड आपके लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो बता देना कमेंट करके, क्योंकि मैं इसका पार्ट 3 भी ला सकता हूँ।